भक्ति कैसे होती है, चलिए इस पर विचार करते हैं। बिनु हरिभजन न जाहि कलेसा। शांति किसे नहीं चाहिए? सभी तो अशांत हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं, दुखियारे हैं। किसी को इस बात का दुख है तो किसी को उस बात का दुख। आज एक बात का दुख है तो कल दूसरी बात का। संसार के सारे लोग दुख संतप्त हैं। इन दुखों से बाहर कैसे आए, इन दुखों से छुटकारा कैसे पाएं, सही अर्थ में सुख शांति का जीवन कैसे जी सकें। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने इसी बात की खोज की है कि दुखों से छुटकारा कैसे मिले, सही अर्थ में सुख शांति कैसे प्राप्त हो। सब एक ही परिणाम पर पहुंचे कि बिना हरिभजन के सुख शांति नहीं मिल सकती। सबने अपने अपने अनुभव के आधार पर मानव के क्लेश और तनावों को मिटाने के उपाय बताए। भगवान शिव भगवती उमा से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजनु जगत सब सपना। उत्तरकांड में काकभूषुंड जी भी अपना अनुभव बता रहे हैं। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरिभजन न जाहि कलेसा। अतः क्लेशों से मुक्ति व सच्ची सुख शांति हरिभजन के अतिरिक्त किसी प्रकार नहीं मिल सकती। लेकिन हरिभजन अर्थात हरिभक्ति तभी सुख शांति प्रदान करती है जबकि उसे धारण किया जाए। भक्ति तो किया नहीं और उसकी चर्चा करने से सुख शांति नहीं मिल सकती। अतः समझें कि भक्ति हमारे व्यवहार में कैसे उतरे। भगवान को चंदन पुष्प अर्पण करना, इतने मात्र में कोई भक्ति पूर्ण नहीं होती। यह तो भक्ति की एक प्रक्रिया मात्र है। भक्ति तो तब होती है जब सब में भक्ति भाव जागता है। ईश्वर सब में है। मैं जो कुछ भी करता हूं उस सब को ईश्वर देखते हैं। जो ऐसा अनुभव करता है उसको कभी पाप नहीं लगता। उसका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय बनता है। वह अति शुद्ध व्यवहार है और यही तो भक्ति है। जिसके व्यवहार में दंभ है, अभिमान है, कपट है, उसका व्यवहार शुद्ध नहीं। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं उसे भक्ति में आनंद नहीं आता। मानव भक्ति करता है परंतु व्यवहार शुद्ध नहीं रखता। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं वह मंदिरों में भी भक्ति नहीं कर सकता। जिसका व्यवहार शुद्ध है वह जहां बैठा है वहीं भक्ति करता है और वहीं उसका मंदिर है। व्यवहार और भक्ति में बहुत अंतर नहीं है। अमुक समय व्यवहार का, अमुक समय भक्ति का ऐसा विभाजन नहीं है। रास्ता चलते, गाड़ी में यात्रा करते अथवा दुकान में बैठकर धंधा करते, सर्वकाल में और सर्वस्थल में सतत भक्ति करनी है। भक्त बाजार में जाए, यह भी भक्ति है। उसका ऐसा भाव है कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए शाक सब्जी लेने जाता हूं। प्रत्येक कार्य में ईश्वर का अनुसंधान, इसे कहते हैं पुष्टि भक्ति। प्रभु का स्मरण करते करते घर का काम करो तो वह भी भक्ति है। यह घर ठाकुर जी का है। घर में कचरा रहेगा तो ठाकुर जी नाराज होंगे, ऐसा मानकर झाड़ू देना भी भक्ति है। मेरे प्रभु मेरे हृदय में विराजमान है, उन्हें भूख लगी है, ऐसी भावना से किया हुआ भोजन भी भक्ति है। बहुत सी माताओं को ऐसा लगता है कि कुटुंब बहुत बड़ा है जिससे सारा दिन रसोई घर में ही चला जाता है। सेवा पूजा कुछ हो नहीं पाती, परंतु घर में सबको भगवत रूप मानकर की हुई सेवा, यह भी भक्ति है। भक्ति करने के लिए घर छोड़ने या व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। केवल अपने लिए ही कार्य करो, यह पाप है। घर के मनुष्यों के लिए काम करो, यह व्यवहार है, और परमात्मा के लिए काम करो, यह भक्ति है। कार्य तो एक ही है, परंतु इसके पीछे भावना में बहुत फर्क है। महत्व क्रिया का नहीं, क्रिया के पीछे हेतु क्या है, भावना क्या है, यह महत्वपूर्ण है। मंदिर में एक मनुष्य बैठा बैठा माला फेरे, परंतु विचार संसार का करे। दूसरा मनुष्य प्रभु का स्मरण करते करते बुहारी करे, तो उस माला जपने वाले से यह बुहारी करने वाला श्रेष्ठ है। अपनी दिनचर्या की सब क्रियाओं को भगवान से जोड़ दें। हम स्नान कर रहे हैं, क्यों स्नान कर रहे हैं? शरीर को स्वच्छ करने के लिए, क्योंकि हमें भजन करने के लिए भगवान के पास बैठना है। हमारे पसीने की दुर्गंध भगवान को ना आ जाए, इस भावना से स्नान करना भी भक्ति है। हमें कोई रोग लग गया, उसका उपचार करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम निरोग हो जाएंगे तो भगवान का भजन अच्छे से कर पाएंगे। इस भावना से रोग का उपचार कराना भी भक्ति बन गया। अतः
अपने शरीर की, मन की सब क्रियाओं को भगवान से जोड़ दें। इस प्रकार हमारी दिनचर्या की सब क्रियाएं भक्तिमय हो जाएंगी। व्यवहार करो। व्यवहार करना खोटा नहीं, परंतु जो व्यवहार प्राप्त हुआ है उसमें विवेक की आवश्यकता है। मनुष्य को सतत भक्ति में आनंद नहीं आता। अपने जैसे साधारण मनुष्य का मन 5-6 घंटे परमात्मा का ध्यान, सेवा स्मरण करने के उपरांत कुछ और मांगने लगता है। निरंतर मिठाई मिले तो मन में अभाव होने लगता है। वैसे ही मनुष्य को सतत भक्ति करने का अवसर मिलने पर वह भक्ति नहीं कर सकता। भगवान में से उसका मन हट जाता है। जैसे शरीर को थकान होती है, वैसे ही मन को थकान होती है। 5-6 घंटा सेवा करने के उपरांत मन थक जाता है, इसलिए दोनों प्रवृत्तियों को ढूंढता है। भक्ति के लिए प्रवृत्तियों का निरंतर त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। प्रवृत्तियों को सतत भक्ति बनाओ। भक्ति 2-3 घंटे की नहीं, 24 घंटे की करो। अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति को भक्तिमय बनाओ। बड़े बड़े कुछ संत भी प्रारंभ में धंधा करते थे। संत यह धंधा करते करते ही भक्ति करते थे और प्रभु को प्राप्त करते थे। नामदेव दर्जी थे, गोरा कुम्हार घड़ा बनाते थे, कबीर जी बुनकर थे, सेना भगत हजामत का काम करते थे। संत धंधा करते, परंतु सब में प्रभु को देखते। ग्राहकों में भी परमात्मा का अनुभव करते। प्रत्येक महापुरुष को अपने धंधे में से ज्ञान मिला। प्राचीन काल में महान ब्राह्मण भी वैश्य के घर सत्संग के लिए जाते। जाजली ऋषि की कथा है। एक दिन उनको आकाशवाणी से आज्ञा हुई कि सत्संग करना हो तो जनकपुर में तुलाधार वैश्य के यहां जाओ। जाजली ऋषि तुलाधार के यहां गए। तुलाधार उस समय दुकान में काम कर रहे थे। जाजली को देखकर उन्होंने पूछा, क्या आप आकाशवाणी सुनकर आए हैं? जाजली को महान आश्चर्य हुआ कि वैश्य और इतना महान है। तुलाधार से पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? तुलाधार ने कहा, मेरा धंधा ही मेरा गुरु है। मैं अपने तराजू की डंडी ठीक रखता हूं, किसी को कम नहीं तौलता, बहुत नफा नहीं लेता। मेरी दुकान पर आने वाला ग्राहक प्रभु का अंश है, ऐसा मानकर व्यवहार करता हूं। तराजू की डंडी की तरह अपनी बुद्धि को ठीक रखता हूं, टेढ़ी होने नहीं देता। अपने माता पिता को परमात्मा का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करता हूं तथा धंधा करता करता मन में मालिक का सतत स्मरण रखता हूं। धंधा करने में ईश्वर को भूलो नहीं तो तुम्हारा धंधा भक्ति बन जाएगा। ठाकुर जी का दर्शन करने में यदि दुकान दिखे तो दुकान का काम काज करने में भगवान क्यों न दिखे। कोई कोई वैष्णव दुकान में श्री द्वारकानाथ जी का चित्र पधराते हैं, यह ठीक है, परंतु द्वारकानाथ सदा हाजिर हैं, ऐसा समझकर व्यवहार करें, यह बहुत जरूरी है। जब तक देह का भान है तब तक व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। व्यवहार करो, परंतु व्यवहार करते करते परमात्मा सब में विराजते हैं, यह भूलो मत। व्यवहार में अपने धर्म को मत छोड़ो। जीवन में धर्म ही मुख्य है, अन्य चीजें गौण हैं। यदि हमारी दिनचर्या की व्यवहार में भगवान की भक्ति का रंग एक बार भी चढ़ गया तो हमारे जीवन के क्लेश एवं तनाव सब दूर हो जाएंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास है। नारायण सबका कल्याण करें। ओम शांति विश्वम।